अंदाजा लगा सकते हैं आप माँ बाप का मकाम और माँ बाप का दर्जा क्या है। हजरत मुआज़ इब्न जबल फरमाते हैं कि औसानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअशरि कलिमात, कि मुझे मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 10 बातों की नसीहत मुझे फरमाई, 10 बातों की वसीयत फरमाई। और 10 बातों में पहली बात ये थी, आपने फरमाया आए मुआज़ इब्न जबल ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन इन कुतिलता व हुर्रिता, आए मुआज़ अल्लाह के साथ कभी किसी भी हाल में किसी को शरीक मत करना। इन कुतिलता व हुर्रिता, अगर तुझे कत्ल कर दिया जाए, अगरचे तुझे जला कर राख कर दिया जाए, तुझे जला कर भस्म कर दिया जाए, तब भी अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। वला तउक़न्न वालिदैक व इन अमराक अन तखरुज मिन अहलिका व मालिक, अगर और अपने माँ बाप की कभी भी नाफरमानी मत करना। वला तउक़न्न वालिदैक, अपने माँ बाप की कभी भी किसी भी हाल में नाफरमानी मत करना। अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें हुक्म दें कि तुम अपना माल, अपने अहल-ओ-अयाल, अपने बीवी बच्चे और अपना माल और दौलत छोड़कर बेघर हो जाओ, निकल जाओ इस घर से, अगर वो तुम्हें इस बात का भी हुक्म दें, इसके बावजूद तुम अपने माँ बाप की नाफरमानी मत करना। इस हदीस से वालिदैन की अहमियत का अंदाजा लगा सकते हैं आप, माँ बाप के मकाम का पता चलता है। एक और हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं हर हाल में अपने बाप की इताअत करो, अगरचे वो तुम्हारे ऊपर जुल्म ही क्यों ना कर रहे हो, अगरचे वो तुम्हारे ऊपर जुल्म ही क्यों ना करते हो। मेरे भाइयों, माँ बाप को जुल्म करने की इजाजत नहीं है। माँ बाप को भी हुक्म है कि अपनी औलाद के साथ इंसाफ करें, माँ बाप को भी हुक्म है कि अपनी औलाद का भी हक अदा करें, उनकी अच्छी तरबियत करें, उनको उनकी अच्छी तालीम और तरबियत का इंतजाम करें, दीनदार और नेक लड़की से उसकी शादी कराएं, ये वालिदैन के लिए भी हुक्म है। लेकिन इस हदीस से माँ बाप का पता चलता है उसकी अहमियत का। अल्लाह के नबी ने कहा अपने माँ बाप की इताअत करो, अगरचे वो तुम्हारे ऊपर जुल्म कर रहे हो, यानी उनके जुल्म के बावजूद भी अपने बाप को तुम मार नहीं सकते हो, उनको पीट नहीं सकते हो, उनको गाली नहीं दे सकते हो, उनको बुरा भला नहीं कह सकते हो। ये मकाम और मर्तबा है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अपनी मशहूर और मायादास तस्नीफ अल अदबुल मुफरद के अंदर एक वाक़या नकल करते हैं, जरा उस वाक़े को सुनिए। नौजवानों, तुम्हारे मतलब का वाक़या जरा सुनिए, और इसको कोई मामूली शख्सियत बयान नहीं कर रही है, दर्ज नहीं कर रही है, इमाम बुखारी नकल कर रहे हैं अल अदबुल मुफरद के अंदर। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक शख्स आता है और कहता है कि आए अब्दुल्ला, एक औरत से, एक लड़की से मुझे मोहब्बत थी, लेकिन ये मोहब्बत एक तरफा थी, सिर्फ मुझे थी, उसको नहीं थी। मैंने उस लड़की को निकाह का पैगाम दिया, लेकिन उस लड़की ने मेरे निकाह को ठुकरा दिया, मेरे निकाह को, पैगाम को ठुकरा दिया। मुझे बहुत तकलीफ हुई, लेकिन मैं इंतजार करता रहा कि आज नहीं तो कल मेरी मोहब्बत उसके दिल में जोश मारेगी, एक दिन वो जरूर मेरे साथ निकाह करेगी। लेकिन कुछ दिनों के बाद मैंने सुना कि उस औरत ने किसी दूसरे मर्द के साथ निकाह कर लिया, किसी दूसरे नौजवान लड़के के साथ शादी कर ली और वो उसके साथ रहने लगी। मैंने उसको अपनी इंसल्ट समझा, मैंने इस चीज को अपनी बेइज्जती समझा, और आओ देखा न तैश में आया और मैंने खंजर लिया और उस औरत के, उस लड़की की तलाश में मैं रहा, और जैसे ही मैंने उसको तन्हाई में पाया, मैंने वो खंजर उसके पेट में मार दिया और उसको कत्ल कर दिया, उसको मार डाला। और मैं 1-2 साल के लिए रफू चक्कर हो गया, भाग गया, और मेरा मामला पसे पर्दा रहा, पीठ पीछे रहा। आज तक किसी को पता ही नहीं चल सका कि इसको किसने मारा। वो औरत दफना दी गई, लेकिन मैं आपके पास आया हूँ। आया अब्दुल्ला इब्न अब्बास, मेरे लिए मग़फ़िरत का कोई रास्ता हो तो बताइए, मेरे लिए बख्शिश का कोई रास्ता हो तो बताइए। क्या मेरी कोई बख्शिश हो सकती है? मेरी कोई बख्शिश की उम्मीद है? क्या कोई है ऐसी दुआ, क्या है कोई ऐसा अमल जिसको मैं करूं और मेरी बख्शिश हो जाए? अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उससे पूछा, हल उम्मुका हय्यतुन,
क्या तुम्हारी मां जिंदा है? क्या पूछ रहे हैं? क्या तुम्हारी मां बाहयात है? क्या तुम्हारी मां जिंदा है? उसने कहा नहीं। कहा तुम्हारी मां नहीं है? कहा नहीं। कहा अच्छा जाओ तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, रो रो कर अपने गुनाह की माफी मांगो, शायद अल्लाह को रहम आ जाए और अल्लाह तुम्हें बख्श दे, अल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा दे। हो सकता है वो बख्श दे, गफूर रहीम है। जाओ। जब वो चला गया तो एक दूसरे साहबी ने अब्दुल्ला इब्न अब्बास से पूछा, अरे अब्दुल्ला इब्न अब्बास, उस आदमी ने एक औरत का कत्ल किया है, और जब उसने पूछा कि मेरी मग़फ़िरत की का कोई रास्ता है, तो आपने उससे एक ही सवाल किया, हल उम्मुका हय्यतुन, क्या तुम्हारी मां जिंदा है? आपने उसको मां के बारे में क्यों पूछा? आपने उससे उसकी मां के बारे में क्यों सवाल किया कि तुम्हारी मां जिंदा है? तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं, मैं नहीं समझता कि मां की खिदमत के अलावा, मां की खिदमत से भी ज्यादा बढ़कर कोई ऐसा अमल हो जो इसके इस गुनाह को खत्म कर सकता हो। मैंने सोचा कि इसकी मां अगर जिंदा हो तो ये कहूं जाओ तुम अपनी मां की खिदमत करो, क्योंकि मां की खिदमत तक़र्रुब इल्लल्लाह का वाहिद वो जरिया है कि जिसकी बुनियाद पर ये अपने इस गुनाह को माफ करवा सकता था, अपने गुनाह को बख्शवा सकता था। तो मेरे प्यारे साथियों, अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने कहा मैंने इसलिए उससे मां के बारे में पूछा। यहां से मां के मकाम और मां के मर्तबे के बारे में जरा अंदाजा लगाइए आप। इमाम बुखारी नकल कर रहे हैं अल अदबुल मुफरद के अंदर क्या कह रहे हैं कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने कहा मैंने इसलिए मां के बारे में पूछा तुम्हारी मां जिंदा है कि मां के साथ अच्छा बर्ताव करना, उसकी खिदमत करना, उसकी इताअत करना, उसकी बात मानना और उसकी खिदमत, ये वाहिद वो जरिया है जो अल्लाह के बहुत करीब कर देता है। अगर उसकी माँ जिंदा होती तो मैं उसको यही हुक्म देता, लेकिन अब माँ जिंदा नहीं है तो फिर मैंने उसको गुनाहों से इस्तिग़फ़ार और तौबा के लिए हुक्म दिया कि जाओ करो। माँ के मकाम और मर्तबे को पहचाना। अल्लामा याफ़ई रहमतुल्लाह अलैह की एक किताब है मिरातुल जिनान, उस किताब के अंदर उन्होंने बरामिका के दो शख्स फजल बरमकी और यहया बरमकी का वाक़या नकल किया है। वो बरामिका जिनकी शानो शौकत और सुदुवत पूरे ममलकते बगदाद पर छाई हुई थी, जिनका रोब दबदबा बैठा हुआ था, लेकिन जब ममलकते बगदाद के ऊपर खलीफा हारून रशीद का इताब आया तो फजल बरमकी और यहया बरमकी बाप और बेटे दोनों गिरफ्तार कर लिए गए और दोनों को जेल में डाल दिया गया। फजल बरमकी भी जेल में कैद हैं और उनके बाप यहया बरमकी भी जेल में हैं। यहया बरमकी बुजुर्ग हो चुके हैं, बुढ़ापे को पहुंच चुके हैं। फजल बरमकी देखते हैं कि मेरा बाप बहुत बूढ़ा है और जेल के अंदर, कैद खाने के अंदर गर्म पानी का इंतजाम नहीं है। सर्दियों की रातों में मेरे बाप को ठंडे पानी से वजू बनाना पड़ता है। तो जानते हो फजल बरमकी क्या करते थे? तांबे के एक लोटे में ईशा की नमाज के बाद पानी भर लिया करते थे और उसी तांबे के लोटे को ईशा की नमाज पढ़ने के बाद अपने पेट से लगा लिया करते थे कि पेट की गर्मी से सुबह फजर की नमाज के वक्त तक इस पानी में थोड़ी सी गर्मी आ जाएगी, हरारत आ जाएगी। रात भर वो जागा करते थे, सोते नहीं थे कि फजर की नमाज के वक्त में अपने बाप को कदरे गर्म पानी दे दूं, लेकिन जेल में गर्म पानी का इंतजाम नहीं था और उनको दिया भी नहीं जाता था। इसलिए फजल बरमकी तांबे के लोटे को अपने पेट में लगा लिया करते थे और ईशा की नमाज से लेकर फजर तक पेट की गर्मी से उस पानी को थोड़ा बहुत गर्म करते थे। सुबह तक थोड़ी सी हरारत उसमें आ जाया करती थी, फौरन वो पानी अपने बाप को पेश कर दिया करते थे और उस पानी से वजू बनाकर उनके बाप यहया बरमकी अपने बेटे को दुआ दिया करते थे। मुझे बताना यह है कि बाप की खिदमत का मेरे
कामयाब हो जाएं और उनकी खिदमत करें। जिसका बाप राजी है और इंतकाल कर गया है इस हाल में कि वो अपने बेटे से खुश है, तो मेरे भाइयों उस बेटे को जन्नत की बशारत दी है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। लेकिन बाप मर गया और अपने किसी बेटे से नाराज था, तो उस बेटे के लिए नमाज पढ़ना, रोजा रखना, ये इबादत है किस काम की? मेरे भाइयों जरा गौर कीजिए कि वालिदैन की खिदमत कितना बड़ा दर्जा रखती है। औलाद के भी हुकूक हैं, कोई ये ना कहे कि वाह साहब मौलाना सिर्फ बाप का ही हक है, औलाद का कोई हक ही नहीं है। औलाद का भी हक है, उसको अच्छी तरबियत दी जाए। तारीख खतीब में खतीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम रबिया का जो वाकया लिखा है वो अहले इल्म से पूछिए। वो इमाम रबिया जो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के भी उस्ताद थे, लेकिन ये अभी छोटे ही थे कि इनके बाप को सफर में जाने की जरूरत पेश आ गई और 20,000 अशरफी अपनी बीवी को देकर चले गए कि खर्च करना, और सफर में चले गए, लंबा सफर, लेकिन उस सफर में कई साल लग गए। बास लोगों ने लिखा 27 साल लग गए। 27 साल के बाद लौटे तो वो छोटा सा बेटा जवान हो चुका था। घर पे आए, दुआ सलाम हुई, सब कुछ हुई, बेटे को भी देखा इतना बड़ा हो गया है। उस जमाने में दाढ़ियां तो सभी रखते थे, मेरे बेटे की भी दाढ़ी, लेकिन ये नहीं मालूम कि ये इतना बड़ा आलिम और इतना बड़ा बुजुर्ग बन चुका है कि इसके हल्के 10 में बड़े बड़े उलमा और बड़े बड़े मुहद्दिस बैठते हैं। ये नहीं मालूम था। अपनी बीवी से सवाल करते, बीवी मैं 20,000 अशरफी तो मैं देकर गया था, तुमने कितना खर्च किया और कितना बचाया? बीवी ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह वो हिफाजत के साथ रखी हुई हैं, पहले तुम मस्जिद में तो जाओ, नमाज तो पढ़ो, आओ आपको आज की रात में पूरा हिसाब दे दूंगी और सब कुछ बता दूंगी। ये इमाम रबिया के बाप जब मस्जिद में जाते हैं, अपने बेटे को देखते हैं कि तमाम बड़े बड़े उलमा उसके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं और उससे दर्स हासिल कर रहे हैं, उससे सीख रहे हैं, उनको अपने कलम से नोट कर रहे हैं, जो बयान को दे रहा है उसके पॉइंट्स नोट कर रहे हैं, उससे मुआनका कर रहे हैं, मुसाफा कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा आलिम दीन बन गया है, बहुत बड़ा आलिम है। अपने बेटे को देखकर उनकी खुशी का समा ठिकाना नहीं रहा। जब शाम को अपने घर आते हैं और अपनी बीवी से जिक्र करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा तो बहुत बड़ा आलिम है, बहुत बड़े बड़े उलमा उससे दर्स लेने आते हैं। जैसे ही बयान किया तो उसकी बीवी ने कहा हाँ आए रबिया के अब्बू, आपको मालूम होना चाहिए आप जो 20,000 अशरफी मुझे दे गए थे, वो अशरफी मैंने आपके बेटे की तरबियत में, उसको पढ़ाने लिखाने में मैंने खर्च किया है। अब बताइए आपको वो 20,000 अशरफी ज्यादा महबूब है या आपका ये बेटा जो मैंने पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर उसको इतना बड़ा आलिम बना दिया? इमाम रबिया के वालिद कहते हैं नहीं मेरी बीवी मुझे कोई शिकायत नहीं है, वो 20,000 अशरफियां मेरे लिए कोई हैसियत नहीं रखती है। तुमने मेरे बेटे की जो तरबियत की है वो काबिल दाद है, उसका मैं एहसान अदा नहीं कर सकता। तुम नहीं जानती हो मेरी बीवी तुमने मुझे कितना बड़ा तोहफा दिया है। तो ऐसी माएँ थी। आज की माएँ क्या सिखा रही हैं अपनी बेटियों को? वो यूट्यूब पर देख लो, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पर डांस करते हुए और नाच करते हुए, और ये फख्र महसूस करती है आज की माएँ कि देखो मेरी बेटी कितना बड़ा कारनामा अंजाम दे रही है, कितना बड़ा कारनामा अंजाम दे रही है। माले हराम खाओगे तो ऐसी औलादें पैदा होंगी। इमाम रबिया के बेटे की तरह नहीं, इमाम रबिया की तरह नहीं मेरे भाइयों, ऐसी औलादें पैदा होंगी जो टिकटॉक पर डांस करेंगी और इंस्टाग्राम पर बगैर दुपट्टे के और शॉर्ट कपड़ों में वीडियो बनाएंगी। ऐसी औलादें पैदा होंगी और आज हमारा मुआशरा ऐसी औलादों को देखकर खुश भी होगा। मेरे भाइयों, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर कैसा जमाना गुजरा है। कुएं में फेंके गए, निकाले गए, मिस्र के बाजार में बेचे गए, बादशाह मिस्र ने खरीदा, फिर वो परवान चढ़े, बालिग हुए, बादशाह मिस्र की बीवी ने उनके ऊपर गलत नजर डाली और उसके बाद उनको अपने गल्लक़तिल अब्वाब सारे दरवाजे बंद कर दिए, उनको अपनी तरफ बुलाया, माइन किया, लेकिन वो बचे रहे, उनके शिकंजे में नहीं आए। दरवाजा खुला तो सामने बादशाह खड़ा है, इल्जाम लगाया, जेल में गए, 7 साल
जेल में भर्ती, बिल आखिर मिस्र के बादशाह भी बनाए गए। गौर करो, इतने मरहलों से गुजरे और यहाँ बाप याकूब का हाल यह है कि अपने बेटे की जुदाई में रोते रोते आंसू बहाते बहाते नाबीना हो गए। अल्लाह के सामने फरियाद करते रहे, अल्लाह मेरा बेटा, अल्लाह मेरा बेटा। एक लंबी मुद्दत के बाद जब यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह बनाए गए तो उन्होंने अपना एक कासिद भेजा अपने बाप के पास और अपनी कमीज लेकर भेजा कि ये मेरे बाप याकूब को दे देना, वो सब कुछ पहचान जाएंगे। जब यूसुफ का भेजा हुआ कासिद जब याकूब के पास आता है, याकूब अलैहिस्सलाम को कमीज देता है। याकूब अलैहिस्सलाम ने उस कमीज को देखकर कहा ये तो मेरे बेटे की कमीज है। सब कुछ याद आ गया, ये नहीं पूछा आए कासिद मेरा बेटा किस हाल में है, मेरा बेटा कहाँ है। हजरत याकूब ने जो बात कही, तफसीर में कसीर और तफसीर मालिम तंजील में ये वाक़या देखा जा सकता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कमीज को देखकर सारा वाक़या याद आ गया और इतनी लंबी मुद्दत के बाद, जुदाई के बाद एक उम्मीद की किरण हुई कि मेरा बेटा जिंदा है। तो जो कुर्ता लेकर आया था कमीज, उससे कहने लगे कई तरक रहो, तुमने यूसुफ को कैसे छोड़ा है, तुमने यूसुफ को कैसे छोड़ा है। कासिद ने जवाब दिया तरक्तुहु मलिक मिस्र, मैंने उनको मिस्र के बादशाह की हालत में छोड़ा है, वो मिस्र के बादशाह बना दिए गए हैं। याकूब अलैहिस्सलाम को खुशी नहीं हुई। याकूब अलैहिस्सलाम ने कासिद से कहा अरे मैं नहीं पूछ रहा हूँ कि वो कितना अमीर हो गया है, कितना दौलतमंद हो गया है। ला असअलुकुम मन हाज़ा, मेरा मतलब ये नहीं है कि वो मिस्र का बादशाह बन गया या कितना अमीर हो गया और कितना दौलतमंद हो गया, नहीं। वलाकिन असअलुकुम अन अय्यि दीन तरक्तहु, मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि तुमने उसको किस दीन पर छोड़ा है, उसका दीन क्या है, उसका मजहब क्या है, वो एक अल्लाह की इबादत करता है या नहीं करता है, नमाज का पाबंद है या नहीं है। इतने दिनों के बाद मिस्र की बादशाहत का ऐलान सुनने के बाद भी यूसुफ अलैहिस्सलाम के खुशी हजरत याकूब को नहीं हुई कि वो बादशाह बन गया, बल्कि सवाल ये था कि मैं ये पूछना चाहता हूँ क्या नाई दीन तरक्ता हूँ, तुमने उसको किस दीन पर छोड़ा है। और जब जवाब अच्छा मिला कि अल्हम्दुलिल्लाह वो 5 वक्त नमाज, वो नमाज भी पढ़ते हैं, वो रोजा भी रखते हैं, वो ख्वाब की ताबीर भी बताते हैं और वो अल्लाह के दीन को कायम भी करते हैं। जब ये सारी चीजें बताई गई तब उनको खुशी हुई। ये बाप की जिम्मेदारी है कि एक बाप ये देखे कि तुम्हारा बेटा इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है, MBBS है, डॉक्टर है, सब कुछ है, तुम्हारा बेटा नमाजी है या नहीं, तुम्हारा बेटा दीनदार है या नहीं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब अपनी औलाद को, इस्माइल को और हाजिरा को जब गया वादी में छोड़ा और जब चले गए दूर तो यही कहा रब्बी इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रा रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह। ऐ अल्लाह मैंने अपनी बीवी बच्चों को, अपने अपनी आल औलाद को, ऐ अल्लाह मैंने एक गैर ज़ी ज़रा, एक बियाबान वादी के पास छोड़ा है। रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह, ऐ अल्लाह मैंने वहां इसलिए छोड़ा ताकि वो नमाज कायम करें, ताकि वो नमाज के पाबंद हो जाए। एक बाप की जिम्मेदारी यह है। आपने अपने बेटे को इंजीनियर बनाया, आपने अपने बेटे को डॉक्टर बना लिया, आपने अपने बेटे को MBA करा लिया, CA करा लिया, सब कुछ करा लिया, मुबारक हो आपको कि बहुत बड़ा आदमी बना दिया। लेकिन आपने अपने बेटे को अगर नमाजी ना बनाया, आपने अच्छी तरबियत नहीं दी तो आप नाकाम है। ऐसी औलाद जो आपकी कब्र पे खड़े होकर ये न कह सके कि अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लहू वरहमहू वआफ़िही वअफ़ू अन्हू वअकरिम नुज़ुलहू ववस्सिअ मुदख़लहू वग़सिलहू बिलमाई वस्सल्जि वलबरद। ऐसी औलाद जो आपकी कब्र पे खड़े होकर ये न कह सके कि रब्बना ग़फ़िर ली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, तो आप बेकार हैं, नाकाम है। आपका ये MBBS बेटा बिल्कुल नाकाम है और आप कामयाब न समझे अपने आप को, क्योंकि अब आप इस दुनिया से जाने वाले हैं। मैंने अपने बाप की मौत को जब करवत से देखा है, शायद किसी बेटे को इतने करीब से देखने का मौका मिला हो कि आखिरी वक्त है, मुझे पकड़े हुए हैं मेरे बाप और मुझसे मैंने कहा कि
कि मैं थोड़ा सा भी जाता हूँ, घर तक होके आता हूँ, हाथ नहीं छोड़ रहे हैं। मैंने कहा आवाज बंद, कोई चीज उनकी जबान से नहीं निकल रही। मैंने कहा अब्बू आज जुमा है, जरा नहाने जा रहा हूँ, जुमा पढ़ाना है। हाथ छोड़ दिया है। मैंने वो करीब से देखा है रूह को निकलते हुए। मेरे प्यारे साथियों, मेरे भाइयों, वो बाप कितना खुशनसीब है कि जो ऐसी औलाद को छोड़ के जाए जो उसके लिए दुआ करे, क्योंकि अल्लाह के नबी ने यही तो फरमाया था कि इंतकाल के बाद अमल का सिलसिला मुनक़ता, इज़ा मातल इंसान फनक़ता अन्हु अमलुहु, सारे अमल का सिलसिला मुनक़ता इल्ला बिस्सलास, सिर्फ 3 चीजें, इल्ला बिस्सदक़तिन जारिया, सदका जारिया, और उन 3 चीजों में एक नेक औलाद जो अपने बाप के लिए दुआ करे। यहाँ खड़े हैं जितने लोग बैठे हैं, क्या उनको ये दुआएं याद हैं? क्या वो अपने बाप के लिए ये दुआ कर सकते हैं? अल्लाहुम्मा इग़फिर लिवालिदी वरहमहु वआफ़िहि वअफ़ु अन्हु वअकरिम नुज़ुलहु। क्या वो ये दुआ कर सकते हैं कि अल्लाहुम्मा इन्ना हाज़ा अबी फी ज़िम्मतिक व हब्ल मिन जवारिक? क्या ये दुआएं उनको याद हैं? फ़क़ही मिन फितनतिल क़ब्रि व अज़ाबिन नार, अल्लाह इनको कब्र के फितने से बचा, इनको अज़ाब कब्र से महफूज फरमा। मेरे भाइयों, ये दुआ तो आप अपनी जबान में कहते हो कि अल्लाह मेरे बाप को बख्श दे, अल्लाह मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा। अरे वो दुआएं याद करो जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह खुद सिखा कर गए हैं और खुद दुआएं मांगा करते थे। उन दुआओं को याद करो। एक बाप बहुत कामयाब है कि उसने अपने बेटे को इंजीनियर बना लिया, बहुत कामयाब है कि उसने अपने बेटे को सब कुछ बना लिया, लेकिन कितना नाकाम है कि वो अपने बेटे को ये दुआएं याद नहीं करा सका और दीन की तालीम और तरबियत नहीं दे सका। मेरे भाइयों, बाप कितना नाकाम इंसान है जो इस दुनिया से इस हाल में जाता है। हुकूक अदा करो। वबिज़िल कुर्बा, फौरन कहा वालिदैन के बाद वबिज़िल कुर्बा, क़राबतदारों का ख्याल रखो, उनके साथ भी हुस्न सलूक करो। इमाम बुखारी ने अदबुल मुफ़रद में एक और वाक़या नकल किया है। अबू हुरैरा जब ताइफ गए तो लोगों ने उनसे कहा कि बहुत दिनों के बाद आप आए हैं, कोई हदीस सुनाइए जो अल्लाह के रसूल से सुनी हो। अबू हुरैरा ने फरमाया आज मैं थका हुआ हूँ, कल बताऊंगा इंशाअल्लाह। दूसरे दिन महफिल जमा, जैसे आपके यहाँ कोई बड़ा आलिम आ जाए तो आप पहले से जुमे में भर देते हैं मस्जिद, ऐसे ही अबू हुरैरा आए हैं, पूरा ताइफ के लोगों ने मस्जिद भर दी। अबू हुरैरा फरमाते हैं कि आप लोग अल्लाह के रसूल की कोई हदीस सुनना चाहते हो? फरमाया हाँ। फरमाया मेरी एक शर्त है, ये शर्त अगर मौलाना जर्जीस लगाते तो कितने लोग बचेंगे यहाँ पर? शर्त है। पूछा लोगों ने क्या शर्त है? फरमाया कि मैं दर्स दूंगा, मैं नबी की हदीस सुनाऊंगा, लेकिन मेरी शर्त यह है कि अगर इस महफिल में, इस मस्जिद के अंदर अगर एक भी आदमी ऐसा बैठा हुआ हो जो अपनी खाला, जो अपने किसी रिश्तेदार से नाराज हो, जो अपने किसी रिश्तेदार से नाराज हो, वो इस मस्जिद से चला जाए। बस पूरी मस्जिद में एक आदमी उठा, नौजवान मस्जिद के बाहर निकल के कहता अबू हुरैरा अभी दर्स मत देना, मेरी खाला मुझसे नाराज है, मैं जा रहा हूँ, अभी माफी मांग कर आता हूँ, जब तक मैं ना जाऊं दर्स नहीं देना, ये दर्स मुझसे छूट जाएगा। कि जाओ मैं इंतजार कर रहा हूँ। वो शख्स गया अपनी खाला के पास, माफी मांग कर आया, खाला ने भी माफ कर दिया, लेकिन खाला ने कहा भांजे अबू हुरैरा से मेरी तरफ से इतना पूछ लेना, एक आदमी की नाराजगी की वजह से पूरी मस्जिद वालों को दर्स क्यों नहीं दिया, उनको खिताब क्यों नहीं किया? वो शख्स आया, अबू हुरैरा मैं अपनी खाला से नाराज था, मेरी खाला नाराज थी, माफी तलाफी हो गई, माफ कर दिया, अब कोई नहीं है, दर्स दीजिए। अबू हुरैरा कहते बैठो अब मैं दर्स देता हूँ। लोगों मैंने अल्लाह के नबी से सुना है। नौजवान बोला अबू हुरैरा मेरी खाला ने एक मसला पूछा है, एक शख्स की वजह से, एक आदमी की नाराजगी की वजह से पूरी महफिल वालों को आपने दर्स क्यों नहीं दिया, क्यों आपने अपने खिताब नहीं किया? तो अबू हुरैरा फरमाते हैं यही मेरा दर्स होगा आज। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, जिस मजलिस में, जिस महफिल में एक भी आदमी रिश्तेदारी को तोड़ने वाला, काते रहम एक भी होता है, एक भी शख्स अगर किसी अपने रिश्तेदार से नाराज रहता है तो अल्लाह पूरी मजलिस, पूरी महफिल पर सकीनत और गशियत और रहमत नाजिल नहीं फरमाता है। अल्लाह अपनी गशियत, रहमत और सकीनत पूरी मजलिस से उठा लेता है। मैंने सोचा कि अगर कोई ऐसा आदमी यहाँ रहा तो अल्लाह की रहमत नाजिल ही नहीं होगी, तो दर्स देने का फायदा क्या है?
इसलिए मैंने कहा कि कोई भी शख्स नाराज हो तो चला जाए। मेरे भाइयों, मौलाना जर्जीस अगर कह दें कि जो भी आदमी अपने रिश्तेदार से नाराज हो वो यहां से उठ के चला जाए, तो मैं नहीं समझता हूं ईमानदारी के साथ अगर लोग उठ के जाने लगे तो एक आदमी भी यहां मौजूद रहे, शायद मौलाना जर्जीस भी हम्माम में नंगे नजर आएंगे, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि सब मुझसे भी खुश हो, कोई ना कोई तो मुझसे भी नाराज होगा मेरे रिश्तेदारों में। गौर करिए आप, बातें बहुत लंबी हो जाएंगी। अभी तो यतामा है, फिर मसाकीन है, फिर वलजार ज़िल कुर्बा है, फिर वलजार जुनुब है, वो साहिब बिल जंब है, फिर वो अपनी सबील है, फिर वमा मलकत ईमानुकुम है। मैंने शुरू ही में कहा था कि शायद आज मैं पूरा खिताब इस आयत पर न दे सकूं और पूरी बातें पेश न कर सकूं। 2 घंटे का 1.5 घंटे का ये खिताब मेरे भाइयों काफी है। अगर कल बहराइच में प्रोग्राम ना होता तो मैं थोड़ा टाइम और लेता आपका, अभी निकलते निकलते भी आधा घंटा लग ही जाएगा, क्योंकि कमेटी वाले भी अपना हक अदा करेंगे, ले जाएंगे, बिठाएंगे, फिर बेचारे हमें वहां तक छोड़ेंगे। तो हम इन्हीं बातों पर इक्तिफा करते हैं। पूरे खिताब का लुबाब सिर्फ यह है कि अल्लाह के हक की अदायगी के साथ साथ हुकूकुल इबाद बहुत जरूरी है, और अल्लाह अपने हक में हुई कमी को माफ कर सकता है, लेकिन बंदों के हुकूक में कमी हुई तो अल्लाह माफ नहीं करेगा। मेरे प्यारे साथियों, हक अदा कीजिए, जमीन और जायदाद का बंटवारा सही तौर पर कीजिए, किसी पर जुल्म मत कीजिए। अल्लाह से दुआ है कि बार अल्लाह हमारी खताओं को माफ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हम जमीन मुसलमानों पर रहम फरमा। आय अल्लाह हमें बंदों के हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमा, रिश्तेदारों के हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमा, हुकूक ज़ौजैन अदा करने की तौफीक अता फरमा, हुकूकुल वालिदैन वल औलाद अदा करने की तौफीक अता फरमा, और जितने भी बंदों की किस्में हैं हमें एक दूसरे के हक को समझने की तौफीक अता फरमा। इलाल आलमीन, जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।